मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, जो देखें सिवा तेरे सपना किसी का। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की तीसरी क्लास। अभी तक पिछली क्लास में हमने यहाँ पे देश पड़ता है पाकिस्तान को कवर कर लिया। एक यहाँ पे होता है अफ़गानिस्तान को भी कवर कर लिया। अफ़गानिस्तान के बारे में एक क्वेश्चन रह गया था कि अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच, अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच कौन सी लाइन है, अफ़गानिस्तान और इंडिया को कौन सी रेखा अलग करती है। तो इस रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा। क्या कहते हैं? डूरंड रेखा। तो और अभी आप कहोगे कि सर इंडिया और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को भी अलग करने वाली जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। देखो ये कुछ यूं इस तरह से आपका पड़ता है पाकिस्तान। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली यहाँ से चलती हुई, ये यहाँ पे है ये अफ़गानिस्तान। तो जो ये वाली लाइन है ये है डूरंड रेखा। कौन सी है? डूरंड रेखा। अच्छा, डूरंड रेखा यहाँ से इस जाती हुई, यहाँ पर डूरंड रेखा तो ख़त्म हो जाती है, सॉरी यहाँ पे पाकिस्तान तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन डूरंड रेखा नहीं ख़त्म होती। तो ये रेखा आगे तक चली जाती है। तो जो बॉर्डर इंडिया और अफ़गानिस्तान को टच करता है उस रेखा को भी हम डूरंड रेखा नाम देंगे। नेक्स्ट कंट्री आ जाती है चाइना, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। यहाँ पे पड़ती है चाइना। चाइना को देखने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं। देखो हमारा ये तो हो गया लद्दाख। लद्दाख यहाँ पे हो गया J&K। एंड ये वाला जो हो गया, ये वाला जो भाग हो गया, ये हो गया HP यानी हिमाचल प्रदेश। ये हो गया उत्तराखंड UK। ठीक, यहाँ पर जो देश पड़ता है, इस देश को नाम दिया जाता है नेपाल। यहाँ पे पड़ता है अपना भूटान। एंड यहाँ पर जो इस तरह से आप देखो, यहाँ से जो ये वाला राज्य पड़ता है, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। मैं AP लिख दे रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से नीचे बढ़ोगे तो ये NG लिख दे रहा हूँ, ये नागालैंड से नीचे जब बढ़ोगे तो ये पड़ जाएगा मणिपुर। MN लिख दूँ ना, MN, मणिपुर से जब ये नीचे आप बढ़ोगे तो ये हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। ये राज्य मिजोरम पड़ता है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये पड़ेगा मेघालय, और ये पूरा का पूरा पड़ जाएगा असम। तो असम इस तरह से है। तो यहाँ पर कितने राज्य हुए? 1 2, ये हो जाएगा त्रिपुरा। TR लिख दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 राज्य हुए। तो इन 7 राज्यों को ही 7 सिस्टर कहा जाता है। इन्हीं 7 राज्यों को क्या नाम दिया जाता है? 7 सिस्टर यानी 7 राज्यों की बहन कहा जाता है। 7 राज्यों की बहन, इसको 7 राज्यों की बहन कहा जाता है। ठीक, इतना क्लियर?
कौन कौन से 7 राज्य में आ जाते हैं? एक तो आ जाता है असम, नेक्स्ट मेघालय, अगला त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद अरुणाचल प्रदेश। ये टोटल जो राज्य हैं, ये 7 राज्य, इन्हीं को कहा जाता है 7 राज्यों की बहन, यानी कि 7 सिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं चाइना जो है, चाइना के साथ हमारे कौन कौन से राज्य टच होते हैं। बात करते हैं अब चाइना की, सॉरी राज्य नहीं, अब बात करते हैं चाइना यानी चीन। चीन जो देश है, उस देश के साथ हमारे कौन कौन से राज्य टच होते हैं। तो देखो, पहले ये जम्मू कश्मीर टच होता था, पूरा का पूरा ये जम्मू कश्मीर था, लेकिन अब ये लद्दाख में बट गया। 31 अक्टूबर 2019 को ये अस्तित्व में आया और 2 नवंबर 2019 को ये इसका पार्टीशन हो गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले तो ये जम्मू कश्मीर पूरा था, लेकिन अब लद्दाख है। तो आप अब के हिसाब से पढ़ेंगे ना, तो अब कौन कौन सा, एक तो ये लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश टच होता है, लद्दाख, अरे यार लद्दाख से जब आगे बढ़ेंगे तो कौन सा ये टच होता है, हिमाचल प्रदेश यानी एचपी से आगे बढ़ेंगे यूके यानी उत्तराखंड से आगे जब आप देखोगे तो यहाँ पे नेपाल पड़ रहा है। नेपाल जब पड़ रहा है तो हमारे इंडिया के स्टेट टच नहीं होंगे। ये हमारा जो राज्य पड़ जाता है वो सिक्किम पड़ जाता है, इसको हम SKM लिख दे रहा हूँ, राइट, सिक्किम। तो आगे जब बढ़ेंगे तो हमारा राज्य टच होगा सिक्किम। सिक्किम से जब आप आगे बढ़ोगे तो ये यहाँ पे भूटान कंट्री पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा देश जो है असम चाइना से बाउंड्री टच नहीं करता है। नेक्स्ट आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल मिलाकर इंडिया के साथ टोटल कितनी बाउंड्री टच करते हैं? ये जो जितने राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य मिलकर कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो ये टोटल 3488 किलोमीटर की बाउंड्री, कितनी 3488 किलोमीटर की बाउंड्री इंडिया और चाइना के साथ शेयर होती है। देखो एक बात मैं बताऊं, क्या इंडिया के साथ चाइना की बाउंड्री रियल में टच होती है? नहीं। क्यों नहीं ऐसा है? देखो यहाँ पे एक देश पड़ता है तिब्बत, राइट, यहाँ पे देश पड़ता था तिब्बत जो था वो नेपाल से परेशान था। तिब्बत जो था वो नेपाल से परेशान था, नेपाल के कुछ अंडर में आती थी ज़मीन। तो जैसे ही तिब्बत अपना अधिकार दिखाना चाहता था, जैसे ही वो कब्जा करता था, तो नेपाल उससे झगड़ा कर देता था, काफ़ी विवाद चलता था। तो तिब्बत ने सोचा क्यों ना हम चाइना से मदद ले लूं और नेपाल को अपनी जो ज़मीन है उसको कब्जा करने में। चाइना से जब इसने मदद मांगी तो चाइना ने बढ़िया वाली मदद कर दी। 1906 में पूरे के पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया। कब? 1906 में। देखो पूरी की पूरी हिस्ट्री समझ लो। तिब्बत जो था वो नेपाल से परेशान था, नेपाल के हिस्से में ज़मीन पड़ती थी, जब तिब्बत उस पर कब्जा करता था तो नेपाल उस पर लठ बरसा देता था। लेकिन तो इसी का बदला लेने के लिए तिब्बत ने चाइना से हाथ मिलाया। चाइना ने इतनी बढ़िया वाली मदद की, 1906 में पूरे के पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया। जब 1906 में पूरे के पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया तो ऐसा करने वाला जो शासक था वो 1912 में एक्सपायर हो गया। 1912 में एक्सपायर हो गया तो तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। कब? 1912 में।
तो एक समझौता हुआ था 1914 में, 1914 में। 1914 में समझौता हुआ था। इस समझौते को नाम दिया गया मैकमोहन समझौता। क्या नाम दिया गया? मैकमोहन समझौता। समझौता कंडक्ट करने वाला कौन था? कंडक्ट करने वाला व्यक्ति भी जो था वो मैकमोहन था। कौन था? मैकमोहन था। मैकमोहन ने क्या समझौता कराया? मैकमोहन ने 3 देशों के साथ समझौता कराया। कौन कौन से 3 देश? एक तो देश था इंडिया, दूसरा देश था तिब्बत। कौन सा देश था? तिब्बत। और नेक्स्ट कंट्री थी चाइना। देखो यहाँ पर 1914 में जो समझौता हुआ, चाइना तिब्बत पर अपना पूरा अधिकार बता रहा था, लेकिन तिब्बत अपने आप को स्वतंत्र बता रहा था। तो मैकमोहन ने इसी बात को लेकर ये समझौता हुआ। मैकमोहन ने क्या किया? तिब्बत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। आधा भाग तो दे दिया चाइना को, और बचा तिब्बत का जो आधा भाग, उस पर कहा इंडिया और तिब्बत। इंडिया और तिब्बत, देखो यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो ये पूरा तिब्बत पड़ता है। ठीक, ये कहा इंडिया और तिब्बत अपनी जो है बाउंड्री लाइन डिसाइड कर लें। जब बाउंड्री लाइन डिसाइड की तो इसी बाउंड्री लाइन को नाम दिया गया मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा इसी को कहा गया। मैकमोहन रेखा जो थी अब किस किस देश के बीच आ गई? इंडिया और तिब्बत के बीच, ना कि इंडिया और चाइना के बीच। ठीक है। कब? 1914 में। 1914 के बाद 1959 में यानी 1959 में फिर से पूरे तिब्बत पर चाइना ने अधिकार कर लिया। जब फिर से पूरे तिब्बत पर चाइना ने अधिकार कर लिया तो अब ये लाइन किसके बीच आ गई? अब ये जो मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा जो है वो अब किसके किसके बीच आ गई? एक तरफ तो इंडिया और दूसरी तरफ चाइना। इंडिया और चाइना के बीच आ गई, यानी चीन के बीच आ गई। लेकिन चीन जो है वो इस बात को कभी मानने को तैयार नहीं होता कि मैकमोहन रेखा इंडिया और चीन के बीच में है। अगर पूछता है चाइना जो है क्यों नहीं ऐसा मानता है कि जो मैकमोहन रेखा है वो इंडिया और चीन के बीच में है, क्योंकि चीन कहता है कि जो मैकमोहन रेखा पर हस्ताक्षर थे वो तिब्बत के थे। किसके थे? तिब्बत के थे, ना कि हमारे यानी कि चाइना के। तो इंडिया वाले कहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग भाई बता दो कौन सी रेखा है। जब अपने अकॉर्डिंग बताता है तो चाइना जो है वो इस तरह से इस लाइन को बताता है। इस तरह का मतलब समझ रहे हो आप? ये पूरा जो अरुणाचल प्रदेश है वो अपने हिस्से में बता रहा है। तो इंडिया भाई ऐसे कैसे होने देगा? तो इस बात को लेकर बहुत विवाद बना रहता है। तो कब चाइना जो है कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि जो मैकमोहन रेखा है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। अगर क्वेश्चन आता है मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है, तो मैकमोहन रेखा जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में है। अगर क्वेश्चन बदल जाता है मैकमोहन रेखा जो है किन 2 देशों के बीच वास्तविक रूप से है, क्या क्वेश्चन आता है? मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच वास्तविक रूप से है, तो वो वास्तविक रूप से इंडिया और तिब्बत के बीच में है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आगे हम पढ़ते हैं डिस्प्यूट। इसको डिस्प्यूट मतलब विवाद। इंडिया के चीन के साथ क्या क्या विवाद हैं। हेडिंग डाल देते हैं।
डिस्प्यूट यानी कि विवाद। देखो, विवाद की बात करूं तो इंडिया के साथ चाइना के क्या क्या विवाद हैं ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहला विवाद आ जाता 1962 में युद्ध हुआ। 1962 में युद्ध हुआ था इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार यानी इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, जिसे हम इंडो चाइना वार के नाम से जानते हैं। तो 1962 में चीन ने हम पर दो तरह से अटैक किया था। एक तो यहाँ पर ये असम वाले पॉइंट में यहाँ पर इंटर कर गए थे, दूसरी तरफ यहाँ इंटर किए हुए थे। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से यहाँ पर जो एक मिनट यहाँ पर इंटर कर गए थे। इस यहाँ पे इंटर करने के बाद इतना भाग इंडिया को जो इतना ये वाला भाग है ये कब्जा कर लिया। किसने? चाइना ने। इसको हम ये जो प्लस वाला हम पॉइंट बना रहे हैं ये वाला चीन ने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर खैर इंटर ही कर पाए थे तो यहाँ पर का विवाद सुलझ गया। और आप जानते हो यहाँ पर जो इतना ये वाला भाग है इसको हम बोलते हैं POK। क्या बोलते हैं? POK। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये वाला भाग जो है ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो इस वाले भाग को POK बोलते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। इस वाले भाग को क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया है अक्साई चीन। अक्साई चीन, इसको नाम दिया गया है अक्साई चीन। अक्साई चीन वाला जो भाग है, विवाद है, ये चाइना के साथ है। इसको तो जब ये वाली लाइन खींची गई यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को देखो, यहाँ पर जो POK वाला भाग है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड, तो ये वाली लाइन कहलाई LOC लाइन। क्या लाइन कहलाई? LOC लाइन। तो इस लाइन का भी तो कोई नाम होगा, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है LAC लाइन। LAC लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो, एक तरफ तो हो गया इंडिया, दूसरी तरफ हो गया चाइना। चाइना का ये अक्साई चीन वाला भाग, अक्साई चाइना। इन दोनों देशों के बीच यहाँ पे ये कौन सी लाइन है? तो इसको नाम दिया गया है LAC रेखा। LAC लाइन। LAC का फुल फॉर्म क्या हुआ? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये वाला विवाद भी एक बहुत बड़ा विवाद है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हिंदी में कहते हैं वास्तविक, क्या कहते हैं? वास्तविक नियंत्रक रेखा। वास्तविक नियंत्रक रेखा। देखो, शायद मैंने गलती करी थी, ये वाली जो लाइन है LOC लाइन, इसको भी मैंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बता दिया था, जबकि इस लाइन का नाम है LOC लाइन का नाम है LOC जो रेखा है इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब नियंत्रक रेखा। तो ये वाली जो है नियंत्रक रेखा, इसको हम बोलते हैं LOC लाइन को हम बोलते हैं नियंत्रक रेखा, और LAC लाइन को बोलते हैं वास्तविक नियंत्रक रेखा। तो वास्तविक नियंत्रक रेखा किसके किसके बीच में खींची गई? तो ये वाला जो इंडिया और चाइना के बीच नहीं खींची गई, इंडिया और इंडिया के बीच ही है, लेकिन इंडिया का जो अक्साई चीन वाला भाग है, यानी ऐसे लिख सकते हो ओल्ड जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे लिख सकते हो आप ओल्ड जम्मू कश्मीर, ओल्ड J&K, या फिर लद्दाख का भाग, ओल्ड जम्मू कश्मीर का वो भाग जो चीन के
अधिकार में है, अधिकार में है। तो आप समझ रहे हो अक्साई चीन किसे कहते हैं? अक्साई चीन उस भाग को कहते हैं जो 1962 में, कब 1962 में चाइना ने युद्ध के समय हमारे इंडिया के कुछ भाग को कब्जा कर लिया था, उसी को हम अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्साई चीन। अच्छा, नेक्स्ट डिस्प्यूट क्या है? नेक्स्ट डिस्प्यूट की बात मैं करूं तो नेक्स्ट डिस्प्यूट जो इंडिया और चाइना के बीच है वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी, देखो ब्रह्मपुत्रा नदी भी आप समझ लो थोड़ी सी। तो अक्साई चीन वाला भाग आपको समझ में आ गया। पहला डिस्प्यूट क्या था? अक्साई चीन, अक्साई आदि का है भाई, अक्साई चीन। देखो लिखने में कोई गलती हो जाए तो आप उसको ज़्यादा वो मत करिए, क्योंकि यहाँ पर हम ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ रहे हैं, तो आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है। दूसरा विवाद आ जाता है, सेकंड विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कहाँ पर है उसको भी थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है, जिस ग्लेशियर को नाम दिया जाता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। क्या नाम दिया जाता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। अच्छा, सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट आ गया कि ग्लेशियर किसे कहते हैं। ग्लेशियर किसे कहते हैं तो ये देखो, ग्लेशियर जो एक बर्फ का बड़ा भाग, ग्लेशियर एक बर्फ का बड़ा भाग, उसी को हम ग्लेशियर कहते हैं। जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं बर्फ़ के पिघलते रहते हैं, तो बर्फ़ के बड़े बहुत बड़े भाग को हम ग्लेशियर कहते हैं। तो जो ये चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, यहीं पे एक झील पड़ती है, जिस झील का नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील। यहाँ पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है मानसरोवर झील। यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील पड़ती है, यहीं से, इसी झील से, मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इस तरह तिब्बत में होकर के यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, जिस दर्रे का अरुणाचल प्रदेश में ये है। इस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा। क्या नाम है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रे से इंडिया में प्रवेश कर जाती है। यांगयाप दर्रे से इंडिया के अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में प्रवेश कर जाती है। इस तरह असम में होते हुए इस तरह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यांगयाप दर्रे से प्रवेश हो जाती है। तो चाइना ने जो है यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में यानी चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो चीन में जो है इस नदी को सांगपो नदी से जाना जाता है। सांगपो नदी, सांगपो रिवर, सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को, जिसको हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, उसी ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में जो है वो सांगपो नदी के नाम से
जाना जाता है। जो सांगपो नदी है ये यांग्याप दर्रा से होकर इंडिया में प्रवेश कर जाती है। 2017 में चाइना ने बड़े कांड कर दिए। 2017 में क्या किया, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 बांध बना दिए। 3 बांध बना दिए। कौन कौन से? 3 बांध बना दिए, 3 डैम बना दिए। एक तो डैम का नाम है जागू, दूसरा डैम का नाम है जियाचा, तीसरा नाम है जांगुम। एक मिनट दोस्तों, तो 3 डैम बना दिए। एक डैम का नाम है जागू, दूसरा जियाचा, तीसरा जांगुम। देखो कैसे कैसे नाम भी ढूंढ के रख रखे हैं। तो अगर आप कहते हो 3 बांध बना दिए इस नदी पर, तो इनका इफेक्ट क्या हुआ, इनका प्रभाव क्या हुआ, क्यों हम विवादित फिर हम कर रहे हैं? बांध ही तो बना दिए। देखो बांध बनाने से ये हुआ, जो इंडिया में असम में एक द्वीप है, इफेक्ट क्या पड़ा? इफेक्ट ये पड़ गया, जो असम में, कहाँ? असम में एक द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप में पानी कम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा इरिगेशन, यानी पानी का उपयोग किस में किया जाता है? इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए कम पानी हो जाएगा, सिंचाई के लिए। तीसरा हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि पानी की कमी चाइना ये चाहता ही नहीं है कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इंडिया में जाए। ये तो यहाँ से लेकर के यू टर्न ले जाना चाहता है इस तरह से, लेकिन वो तो थोड़ा वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, इसलिए ये काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे 3 डैम इसने बना दिए, जागू, जियाचा, जांगुम, जिनका इफ़ेक्ट क्या पड़ा? असम में एक द्वीप है माजुली द्वीप, उस पर पानी की कमी हो गई और सिंचाई के लिए कम पानी मिलने लगा। दूसरा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत उत्पादन भी कम होने लगा। जब विद्युत उत्पादन कम होने लगा तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्यूट डोकलाम प्लेट्यू, यानी डोकलाम पठार। नेक्स्ट डिस्प्यूट आ जाता है डोकलाम पठार। तीसरा विवाद है चाइना के साथ डोकलाम पठार, यानी डोकलाम प्लेट्यू। राइट, देखो ये क्या है डोकलाम पठार। देखो सबसे पहले इसकी लोकेशन आप समझ लीजिए, ये है कहाँ पे? यहाँ पे सही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा मैप बना लेते हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट वाला मैप बना लेते हैं हल्का सा। देखो ये वाला, यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये हमारा हो गया सिक्किम, और यहाँ पे ऐसे बढ़ते चलेंगे तो ये तो ठीक कुछ इस तरह से। यहाँ पर पड़ता है भूटान। यहाँ पे जो कंट्री पड़ती है, इस कंट्री का नाम है भूटान। तो जो डोकलाम पठार है, यहाँ पे एक वैली यानी घाटी पड़ती है। यहाँ पे इस तरह से ये घाटी पड़ती है। इस घाटी को नाम दिया जाता है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी। तो सबसे पहले आता है जो डोकलाम पठार, वो कहाँ स्थित है? डोकलाम पठार की लोकेशन क्या है? तो कहेंगे डोकलाम पठार जो है इस चुम्बी वैली में है, यानी चुम्बी
घाटी में स्थित है। सबसे पहला आ जाता है डोकलाम पठार। डोकलाम प्लेट्यू कहाँ स्थित है? तो ये चुंबी घाटी में स्थित है। देखो डोकलाम प्लेट्यू जो है कुछ यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर पड़ता है। तो ये विवादित क्यों है? इसलिए विवादित है, देखो यहाँ पर से डोकलाम प्लेट्यू से जब ऊपर बढ़ोगे तो ये आ जाता है चाइना। चाइना का डोकलाम प्लेट्यू से एक नज़दीक शहर पड़ता है। नज़दीक शहर जो पड़ता है उस शहर का नाम है यारडुंग शहर। यारडुंग शहर। चाइना का जो डोकलाम प्लेट्यू से शहर पड़ता है वो यारडुंग शहर है। और इंडिया जो है, इंडिया के यहाँ पे एक पड़ता है, सिक्किम में एक दर्रा पड़ता है जिस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। देखो दर्रे का जो है पास जो बनाए जाते हैं वो इस तरह के पॉइंट से डिनोट किए जाते हैं। कहीं पर इस तरह के पॉइंट, जैसे हम यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पर ये कौन सा दर्रा है? तो अभी हमने आपको बताया ये यांग्याप दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश होती है। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है इंडिया का, वो पड़ता है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा पड़ता है? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा पड़ता है। तो नाथुला दर्रा डोकलाम प्लेट्यू से कितनी दूरी पर है? तो ये 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इन चाइना को जो यारडुंग शहर है वो कितनी दूरी पर है? सॉरी, ये जो नाथुला दर्रा है ये 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यारडुंग शहर है ये 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है डोकलाम प्लेट्यू से। अच्छा, ये जो डोकलाम प्लेट्यू यानी पठार है ये है किसका? ये भूटान का है। ये है पठार भूटान का है। डोकलाम प्लेट्यू जो है ये भूटान का है। तो ये इसमें इंडिया क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? देखो ये एक बात समझने वाली है। डोकलाम प्लेट्यू से चाइना का जो शहर पड़ता है वो यारडुंग शहर है, वो जो कि 12 किलोमीटर की दूरी पर है। नाथुला दर्रा जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ से? डोकलाम प्लेट्यू से। तो चाइना ने कहा कि यहाँ से यहाँ तक हम 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ से मतलब यारडुंग शहर से इस डोकलाम प्लेट्यू तक के 12 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कर रहे हैं। देखो है भूटान का निर्माण, सड़क का निर्माण चाइना करने जा रहा है। तो इंडिया वालों ने कहा भाई फिर हम भी 15 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करना चाहते हैं। तो अब खतरे में आ गया भूटान। भूटान कहने लगा डोकलाम प्लेट्यू पठार हमारा, और कोई 12 किलोमीटर की सड़क बना रहा है, कोई 15 किलोमीटर की सड़क बना रहा है। इंडिया इसमें इन्वॉल्व इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया को लग रहा था अगर ये चाइना जो है डोकलाम प्लेट्यू तक यहाँ तक आ गया तो ये जो पतला सा, यानी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये पतला सा चिकन कॉरिडोर है, यहाँ ये चाइना कभी भी काट सकता है। इतने अगर यहाँ पर काट दिए तो ये हमारे 7 सिस्टर जो हैं ये खतरे में आ जाएंगे। तो इसलिए इंडिया यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ। तो अब इंडिया को लग रहा था कि भाई डोकलाम प्लेट्यू तक इंडिया नहीं, डोकलाम प्लेट्यू तक चाइना नहीं आना चाहिए। तो बोले क्या करें? बोले खुद लड़ जाएं। बोले खुद नहीं लड़ते, भूटान को आगे करते हैं। तो इंडिया ने भूटान से कहा देखो हमने आपसे संधि करी थी कि हम ज़िंदगी भर आपका साथ निभाएंगे, आज वो दिन आ गया है। तो यहाँ पर इंडिया वालों ने अपनी फोर्स भी लगवाई थी और फिर बिना कोई विवाद हुए ये मामला सुलझ गया था आराम से। तो ये आप समझ रहे हो। तो क्वेश्चन आ जाता है डोकलाम पठार किसका है? तो भूटान का है। और इंडिया इसमें क्यों इन्वॉल्व हुआ? क्योंकि उसको लग रहा था जो 7 सिस्टर हैं उनका खतरा बढ़ जाएगा, तो इसलिए इंडिया इसमें इन्वॉल्व हुआ और कोई पॉइंट नहीं है।
तो इसलिए बिना कोई बड़ा युद्ध हुए आराम से चाइना शांत हो गया था। लेकिन आराम से चाइना शांत नहीं हुआ था, यहाँ पे उसने बंकर वगैरह थे वो उड़ा दिए थे। तो देखो, या चाइना ने क्या कहा, या तो इंडिया जो है वो भूटान का साथ देना छोड़ दे, इंडिया जो है वो भूटान का साथ देना छोड़ दे, नहीं तो हमारा है काला पानी विवाद। काला पानी विवाद क्या है? देखो, यहाँ पे एक नदी पड़ती है जिस नदी को नाम दिया जाता है काली नदी। काली नदी। तीसरा विवाद हम देख लेते हैं, चाइना के साथ जो हमारा तीसरा विवाद है, तीसरा नहीं चौथा विवाद, चौथा विवाद है काला पानी विवाद। काला पानी विवाद क्या है? नेपाल में एक नदी पड़ती है, नेपाल में एक रिवर पड़ती है, उस रिवर का नाम है काली नदी। काली नदी। इसका दूसरा नाम लिख दें भाई, दूसरा नाम क्या है? शारदा नदी। इसका दूसरा नाम है शारदा नदी। क्यों इन्वॉल्व है? देखो, ये नेपाल से निकलती है और इंडिया में प्रवेश हो जाती है, इंडिया में प्रवेश होती है, और ये गंगा की सहायक नदी, ये जो काली नदी है ये गंगा की सहायक नदी है। क्या है? गंगा की सहायक नदी है। नेपाल कहता है कि हमको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, हम इस पानी की, इस काली नदी यानी शारदा नदी के पानी का ज़्यादा यूज करेंगे। इंडिया कहते हैं आप ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि ये हमारे गंगा नदी की सहायक नदी है। तो यही विवाद बना हुआ है और कोई बात नहीं है, ये खास कोई डिस्प्यूट नहीं है। आज पूछ लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन काली नदी यानी शारदा नदी किन दो देशों के बीच विवादित है? तो नेपाल और इंडिया के बीच विवादित है। तो आप समझ गए। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द हमने यूज किया हुआ है दर्रा। यहाँ पे पढ़ाया यांग्याप दर्रा, यहाँ पे पढ़ाया नाथुला दर्रा। तो दर्रा किसे कहते हैं? ये एक पॉइंट समझ लो, दर्रा किसे कहते हैं? अ नेचुरल रूट बिटवीन टू माउंटेन्स। अ नेचुरल रूट बिटवीन टू माउंटेन्स यानी दो पर्वतों के बीच स्थित प्राकृत रास्ते को, दो पर्वतों के बीच स्थित प्राकृत रास्ते को हम दर्रा कहते हैं। दो पर्वतों के बीच स्थित प्राकृत रास्ते को दर्रा कहते हैं। सो नमस्कार साथियों, अगले वीडियो में हम देखेंगे चाइना कंप्लीट हो गया, म्यांमार को देखेंगे, फिर बांग्लादेश को देखेंगे, फिर श्रीलंका, मालदीव के सारे कंट्री को देखते हैं। उसके बाद भूगोल को आगे बढ़ाते हुए, अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में, पढ़ने में बढ़िया लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं बढ़िया लगा तो जैसी आपकी मर्जी।